दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो सितरंग तूफान है वो अब से कुछ ही देर बाद बनने वाला है। यानी कि ये अभी यहाँ पर है, डीप डिप्रेशन की श्रेणी में है और ये आज शाम या रात्रि तक जो है ये साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा, यानी कि समुद्री तूफान बन जाएगा। और इस सिस्टम के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन राज्यों की तरफ बादल आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई भागों में बादल देखने को मिल रहे हैं, झारखंड के भी कुछ भागों में बादल पहुंच रहे हैं। इस सिस्टम के कारण हवाओं की रफ्तार थोड़ी यहां पर तेज हो चुकी है और जैसे जैसे सिस्टम आगे की तरफ यहां से, हालांकि इसने रिकवर करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये यहां तक तो देखिए सीधा आया बिल्कुल, और यहां से अब ये इस तरह से घूमना शुरू हो गया, इस तरह से। यानी कि तो ये हम कह सकते हैं कि 24 अक्टूबर में दोस्तों ये जो है साइक्लोन स्टॉर्म बना रहेगा और 24 अक्टूबर की शाम तक दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा। यानी कि ये और अधिक ताकतवर हो जाएगा और इस सिस्टम के कारण जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कई भागों में, खास तौर से पश्चिम बंगाल के कई भागों में इसमें हम कह सकते हैं कि बरासत, कोलकाता, हावड़ा और 24 साउथ परगना, इन भागों में सबसे अधिक प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। सबसे अधिक हवाएं चलेंगी, काफी हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहेगी, भारी बारिश इन जो है भागों में रहेगी। और ये त्रिपुरा के भागों पर पहुंचकर 25 अक्टूबर में साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा, यानी कि कमजोर पड़ जाएगा। फिर ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये लो प्रेशर एरिया, यानी कि कमजोर कमजोर होता चला जाएगा। दोस्तों, ये जो कमजोर हो रहा है ये दो कारणों की वजह से हो रहा है। एक तो ये त्रिपुरा के भागों पर लैंडफॉल करेगा, दूसरा जो इधर से उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं वे इसको लगातार कमजोर करेंगी, क्योंकि उन हवाओं को ये अपने चारों ओर खींचना शुरू करेगा, खींच रहा है हालांकि ये। तो इन हवाओं की भी रफ्तार बढ़ेगी और इन हवाओं की रफ्तार बढ़ते ही ये सिस्टम जो है कमजोर होना शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि 24 अक्टूबर में भारत के किन किन राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप 24 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 24 अक्टूबर में ये सिस्टम यहां पर पश्चिम बंगाल के भागों के पास होगा। ये सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बना होगा और इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल के देखिए ये जो तटवर्ती भाग है, 24 साउथ परगना और 24 नॉर्थ परगना और यहाँ पर कोलकाता, बरासत, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर और नादिया, इन भागों में हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर या उससे भी अधिक रहने के आसार है। और इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश यहां पर होने की संभावना है। हालांकि आईएमडी ने पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में रेड अलर्ट कर दिया है दोस्तों, यहां पर कई भागों में यानी कि भीषण बारिश होने के आसार है। हालांकि उड़ीसा के भी कुछ भागों में यहां पर जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भदक और बालेश्वर, मयूरभंज, इन भागों में यहां पर भी बारिश होने की संभावना है। बादल रहेंगे, तेज हवाएं रहेंगी, यहां पर भी बारिश होने के आसार बनेंगे। झारखंड के भी कुछ भागों में जो कि पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं, यहाँ पर इन भागों में बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं चलेंगी। हालांकि यहाँ पर बारिश कम ही होने का आसार है, यानी कि हल्की से थोड़ी बहुत अधिक देखने को मिल सकती है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यहाँ पर बादल रहेंगे और हो सकता है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में, यहाँ पर कर्नाटक में भी यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना रहेगा। केरल और तमिलनाडु के ही कुछ भागों में बारिश होने के आसार बनेंगे। इसके अलावा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय में भीषण बारिश होने की संभावना है, आंधी तूफान हवाओं के साथ। अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश रहेगी और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी, यहाँ पर भी कई भागों में भारी बारिश होने का आसार है। लेकिन जो सबसे अधिक इफेक्ट ये करेगा, ये असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन्हीं राज्यों को सबसे अधिक ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो इसके कारण जैसे कि आपने देखा कि 24 अक्टूबर में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में काफी भारी से अति भारी बारिश देखने को हमें मिलेगी। आइए अब देखते हैं कि 25 अक्टूबर से और 1 नवंबर के दौरान ये किस तरह का मौसम भारत के राज्यों में बना रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप 25 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 25 अक्टूबर में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कई भागों में सिस्टम के कारण भारी बारिश होने के आसार हैं। इन राज्यों को छोड़ के भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को, भारत के ज्यादातर राज्यों में, चाहे वे मैदानी हो और यहाँ पर पश्चिमी हो, पूर्वी हो, मध्य हो और चाहे वो दक्षिणी हो, यहाँ पर सभी राज्यों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा।
इसी प्रकार पर हम बात करेंगे 27 अक्टूबर की। 27 अक्टूबर में भी भारत के राज्यों में मौसम साफ रहेगा। 28 अक्टूबर में भी मौसम साफ रहेगा। 29 अक्टूबर में भी मौसम साफ बना रहेगा। 30 अक्टूबर में भी भारत के राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि भारत के दक्षिणी राज्यों में यहाँ पर 30 अक्टूबर तक कुछ इलाकों में छुटपुट बारिश देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा। और 31 अक्टूबर के दौरान यहाँ पर भारत के दक्षिणी राज्य में बारिश बढ़ने के आसार हैं। और यहाँ पर 1 नवंबर की अगर हम बात करें, 1 नवंबर में भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक नया WD आएगा। और भारत 2 नवंबर में इस WD के कारण पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बादल छाएंगे। हो सकता है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। और इस दौरान उत्तरी राजस्थान के भी हो सकता है कि कुछ भागों में गंगानगर, हनुमानगढ़ यहाँ पर भी बादल आ जाए और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। ऐसा फिलहाल अभी एक अनुमान है। हो सकता है कि जब तक ये समय आए इसमें मौसमी सिस्टम में WD में फेरबदल हो जाए, क्योंकि WD आएगा, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा। तो इन दोनों के मेल झोल के कारण ही, मौसमी सिस्टमों के कारण, यानी कि WD और सर्कुलेशन के कारण ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में बारिश होती है। तो ये स्थिति देखते हैं कि उस दौरान किस तरह की बनती है। तो फिलहाल अभी एक इस तरह की संभावना ही है। बाकी सभी राज्यों में 2 नवंबर तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। भारत के जो मध्य, मैदानी और जो पश्चिमी राज्य हैं, इन राज्यों में क्या होगा कि दिन में जो है गर्मी रहेगी, धूप की वजह से धूप खिली रहेगी, दिन में गर्मी रहेगी। और रात का जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार घटता रहेगा, जिसके कारण शाम के समय और सुबह के समय जो है सर्दी का एहसास रहेगा। तो ये अब शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है सर्दी आने की इन राज्यों में। यहाँ पर अब बारिश होने के आसार जो है वो अब फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।